गुजुन बाथरूम में बाल धो रहा था तो पानी फिर से चला गया। उसने सारा से मिनरल वाटर लाने को कहा, लेकिन सारा तो पहले ही सो चुकी थी। अब गुजुन को बिना शर्ट पहने ही पानी लाना पड़ा, लेकिन पानी की बोतल बिस्तर के नीचे गिर गई तो उसे सारा के ऊपर से चढ़कर बोतल लेनी पड़ी। इससे सारा की नींद खुल गई और उसकी जोरदार चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। उसी वक्त डॉक्टर चा वहां पहुंच गया। हाजुंग भी कमरे में घुस आई। उन्होंने देखा कि गुजुन बिना शर्ट के था और सारा उसके पास बैठी थी। बिस्तर पर बैठे दोनों लोग शर्मिंदा हो गए और कुछ समझा नहीं पाए। हाजुंग को लगा कि ये दोनों साथ सोने वाले हैं। थोड़ी देर के हंगामे के बाद चारों लोग शांत होकर बैठ गए और बात की। हाजुंग को गुजुन पसंद था, इसलिए उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारा उसी घर में रहे। उसने सुझाव दिया कि सारा उसके घर आकर रह ले, दोनों लड़कियां साथ रहेंगी। हाजुंग ने सारा का सूटकेस जोर लगाकर खींचा और उसे शिफ्ट करने में मदद की। रास्ते में सारा ने सुना कि गुजुन का घर पहले एक बूढ़े आदमी का था। जब वो बूढ़ा सड़क पर हादसे का शिकार हुआ और मरने वाला था, तब गुजुन ने उसकी मदद की थी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उस बूढ़े ने गुजुन को अपना घर दे दिया। उसी वक्त डॉक्टर चा ने गुजुन से बात की और पता चला कि सारा और गुजुन की मुलाकात उसकी शादी के दिन से हुई थी। गुजुन जानता था कि सारा बहुत मुश्किल में है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। सुक्यूंग इस बात से खुश नहीं थी कि उसकी बेटी एक बोझ को घर ला रही है। सारा बहुत पॉजिटिव थी और उसने कहा कि अभी वो किराया नहीं दे सकती, लेकिन जैसे ही वो ठीक होगी काम ढूंढ लेगी। सुक्यूंग को लग रहा था कि सारा बस उनके घर में रहने का बहाना बना रही है। उसने कहा कि सारा तो एक पैरासाइट जैसी है। सारा को फिल्म के पैरासाइट्स की छवि याद आई और उसका मन दुखी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वो भागकर बाहर चली गई। डॉक्टर चा और गुजुन को जैसे ही खबर मिली, वो उसे ढूंढने निकल पड़े। उसी वक्त सारा सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और बोर हो रही थी। वो अपने सपनों के आकाश की कल्पना कर रही थी। तभी एक चमकता सितारा उसकी ओर आता दिखा। वो गुजुन था जो साइकिल से उसकी ओर बढ़ रहा था। सारा खुशी से उसकी बाहों में कूद गई और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे उधार देने को तैयार थे। गुजुन को लगा कि सारा उसे प्यार का इजहार कर रही है, लेकिन बाद में उसे निराशा हुई। फिर वो दोनों सुक्यूंग के घर लौटे। गुजुन ने वादा किया कि सारा का किराया वही देगा, तो सारा ने अलग बेडरूम की मांग की। लिविंग रूम में हाजुंग ने सारा की सोशल मीडिया पोस्ट देखी, जिनमें वो अमीरी दिखा रही थी। इसलिए हाजुंग को लगा कि सारा के पास पैसे हैं, लेकिन सुक्यूंग को शक था कि शायद ये सब दिखावा था। गुजुन ने पुष्टि की कि सारा दिल की बहुत सीधी है। जो कुछ उसने पोस्ट किया वो झूठ नहीं था। इस तरह गुजुन ने हाजुंग और उसकी माँ के शक दूर कर दिए। जब सारा अपने कमरे में गई तो वो चुपचाप बैठी रही। तीनों को लगा कि शायद कुछ बड़ा हुआ है, तो उन्होंने थोड़ी देर तक कान लगाए। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा। सारा गहरी नींद में थी। सुक्यूंग को समझ नहीं आया कि ऐसे मुश्किल हालात में भी सारा कैसे इतनी आराम से सो सकती है। सारा नींद में ही बड़बड़ाई, बहुत प्रेशर है, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। फिर वो फिर से सो गई। अगली सुबह सारा ने सपना देखा कि मिसुक उस पर सख्ती कर रही हैं। मिसुक ने कहा था कि पियानो की प्रैक्टिस में जो तकलीफें सारा ने सही हैं, वही भविष्य में उसके लिए वरदान बनेंगी। इस बात से प्रेरित होकर सारा ने तय किया कि अब वो पियानो टीचर बनेगी, लेकिन उसके लिए ताकत भी चाहिए थी। इसलिए सबसे पहले उसे अच्छा नाश्ता करना था। जब वो नाश्ता करने बैठी तो उसके बिखरे बालों ने उसे परेशान कर दिया। हाजुंग से ये देखा नहीं गया। उसने फुर्ती से सारा के बाल बांध दिए। सारा ने उसकी तारीफ की तो हाजुंग थोड़ा शर्मा गई। इसके बाद सारा ने सुक्यूंग की भी तारीफ की। सारा ने कहा कि सुक्यूंग का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर सुक्यूंग को बहुत अच्छा लगा और वो सारा के लिए और अच्छा खाना बनाना चाहती थी। सारा की डिग्री और उसका चुलबुला स्वभाव देखकर उसे पियानो टीचर की नौकरी मिल गई। वो ये खुशखबरी बताने सैलून पहुंची। वहाँ बैठे ग्राहकों का ध्यान भी उसकी कहानी पर गया। उन्होंने सारा की जिंदगी के संघर्ष सुने। सबको लगा कि उसके पापा के सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ की थी, लेकिन सारा अब भी उसे अच्छा इंसान मानती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सेक्रेटरी अब किसी यॉट पर मजे कर रहा था और कंपनी प्रेसिडेंट जैसा जीवन जी रहा था। उसी वक्त यून चिल गुजुन को ढूंढ रही थी। जिसने पहले गुजुन का पीछा किया था, उसे भी उसी ने भेजा था। उसे पता चला कि गुजुन अब किसी और शहर में है, तो उसने पैसे फेंक कर कहा, डायरेक्टर के लौटने से पहले उसे ढूंढो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उधर सारा एक तस्वीर पलटती है जिसमें गुजुन और उसका दोस्त थे। गुजुन को जब ये पता चला तो वो नाराज हो गया, लेकिन सारा की मासूमियत देखकर वो कुछ कह नहीं पाया और बात बदल दी।
जब गु जुन ने सुना कि सारा को नौकरी मिल गई है तो वो बहुत खुश हुआ। सारा ने भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसकी जिंदगी की राह अब बंद नहीं हुई। उसी समय डॉक्टर चा की एक्स वाइफ अपनी दोस्त को बता रही थी कि उन्होंने तलाक क्यों लिया। दोस्त ने मजाक किया कि शायद डॉक्टर चा को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर चा ने बाद में झूठ बोल दिया कि जो दवा वो ले रही हैं वो सिर्फ विटामिन है। गु जुन काम पर गया था। सारा ने भेस बदलकर उसका पीछा किया। गु जुन एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम कर रहा था और सारा वहां जाकर सब कुछ आजमाने लगी। फिर वो एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट गया और सारा वहीं बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। उसी दौरान हाजुंग और सोंग जी भी गु जुन से मिलने वहां पहुंचे। तीनों कुछ नहीं कर रहे थे, बस बैठकर गु जुन को घूर रहे थे। वो सब मिलकर अंदाजा लगाने लगे कि गु जुन ने कॉलेज में क्या पढ़ा होगा। उन्हें पता चला कि वो मैथ, खेल और विदेशी भाषाओं में बहुत अच्छा है, लेकिन गु जुन ने कहा कि उसने सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही पढ़ाई की है। उधर मिमी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन सुक्यूंग को कुत्तों से एलर्जी थी, इसलिए गु जुन को मिमी को अपने घर ले जाना पड़ा। सारा मिमी को छोड़ नहीं पाई तो वो भी गु जुन के घर चली गई। गु जुन को चिंता थी कि सारा रात में अकेले चलकर सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए वो उसे वापस सुक्यूंग के घर छोड़ने गया। रास्ते में सारा बड़बड़ाई, काश गु जुन के घर में 2 कमरे होते तो मैं रोज मिमी से मिल सकती। गु जुन ने उसकी बात को दिल से लगा लिया और घर लौटकर कमरे की योजना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार सारा के बाएं हाथ का प्लास्टर भी हटा दिया गया। डॉक्टर चा ने उसे चेतावनी दी कि अपने बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल ना करे। सारा खुशी खुशी गु जुन के घर पहुंची ताकि उसे यह खुशखबरी दे सके। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि मिमी ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया है। दोनों को चादरें लेकर लॉन्ड्री जाना पड़ा। वहां बैठकर इंतजार करते समय सारा ने कहा कि उसे पहले पियानो बजाना पसंद नहीं था, लेकिन जब पियानो उससे छिन गया तब उसे उसकी सबसे ज्यादा याद आई। गु जुन ने समझाया कि पियानो पिछले 20 सालों से सारा के साथ था। वो दिन ही सारा की असली पहचान है। सारा गु जुन का चेहरा ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई बात समझ आ गई हो। सुक्यूंग ने देखा कि सारा का हाथ ठीक हो गया है, तो उसने सारा और गु जुन को पब्लिक पियानो के पास ले जाकर कहा, अब चलो बजाओ। जब सारा ने पियानो बजाना शुरू किया तो उसकी उंगलियों में हल्का दर्द हुआ और वो वैसा नहीं बजा पाई जैसा चाहती थी। तभी वहाँ से डॉक्टर चा गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने तो इसे साफ मना किया था ज्यादा जोर ना लगाने के लिए। गु जुन ने भी देखा कि सारा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, इसलिए उसने उसे रोक दिया। इसके बाद सारा हर रात वहाँ जाकर पियानो बजाने लगी। गु जुन को उसकी चिंता सताने लगी, इसलिए वो छुपकर उसका पीछा करने लगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो उसके लिए एक पियानो खरीदेगा। एक रात जब गु जुन ओवरटाइम काम कर रहा था और सारा की निगरानी नहीं कर सका, उसी समय एक बूढ़ा आदमी कबाड़ की गाड़ी लिए वहाँ आया। सारा को डर लगा कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, तो वो वहाँ से भागने लगी। लेकिन उस बूढ़े ने बस कहा, मैडम्स प्रेयर बजाओ। तो सारा ने पियानो बजाना शुरू किया और वो सुनने लगा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। बूढ़े आदमी को याद आया कि उसकी पत्नी को ये धुन बहुत पसंद थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सारा भी भावुक हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके बजाने पर रो दिया था। सारा ने ये खुशी गु जुन से साझा की। गु जुन ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया और कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है। फोन कटने के बाद दोनों ने ऊपर आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उसी समय डॉक्टर चा गु जुन के पास आया। गु जुन को याद आया कि वो डॉक्टर उसे कई बार काम पर देख चुका है, तो उसे शक हुआ कि शायद डॉक्टर उसका पीछा कर रहा है। डॉक्टर चा को भी लग रहा था कि गु जुन शायद किसी से छिप रहा है। अगले दिन सारा की जॉब का पहला दिन था। सारा अच्छे से तैयार होकर बड़ी खुशी से पियानो क्लास पहुंची, लेकिन वहां पता चला कि अब वो लोग टीचर्स को हायर नहीं कर रहे। सारा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि अब वो गु जुन से नजरें कैसे मिलाएगी, लेकिन गु जुन ने उसे एक टेलीफोन बूथ के पीछे छिपते हुए देख लिया। सारा पकड़ी गई तो उसने कहा कि उसकी नौकरी चली गई और वो भागकर उसके घर आ गई। लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो देखा कि उसके लिए अलग कमरा बना हुआ है। सारा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत गु जुन की तारीफ की और उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। ये देखकर गु जुन के गाल शर्म से लाल हो गए। उसी समय कोई एक सफेद पियानो लेकर आया। सारा को लगा कि गु जुन ने ही उसके लिए खरीदा है, लेकिन पूछने पर पता चला कि ये तो उसके दोस्त सोल ने भेजा है। सोल ला सोल। सारा सोच में पड़ गई। उसने कैसे जान लिया कि मैं यहाँ रहती हूँ? गु जुन ने कहा कि वो उसके साथ जाकर भेजने वाले का पता पूछेगा, लेकिन सारा तो बस इस तोहफे को पाकर ही खुश थी।
उसने तय किया कि जब वो उस शख्स से मिलेगी तो वो अपने उस दोस्त से ठीक से धन्यवाद कहेगी। सुक्यूंग के घर लौटकर सारा ने उनके सामने अपनी और गु जुन की कहानी सुनाई। सारा ने उन्हें बताया कि वो गु जुन के घर पर एक पियानो क्लास शुरू करने की योजना बना रही है। उस जगह का नाम होगा सारास प्लेग्राउंड। सारा की क्लास के उद्घाटन के दिन सुबह सुबह डॉक्टर चा को हेयर सैलून बुलाया गया था बाल कटवाने के लिए। सुक्यूंग को उनका हैंडसम चेहरा और उनकी मर्दाना पर्सनालिटी तुरंत पसंद आ गई। जब वो उनके बाल काट रही थी तो वो बहुत ध्यान से काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसने खुद ही उनके बालों को ज्यादा घना करने की कोशिश की। उसी समय हाजुंग अंदर आई और बोली, माँ, ये आदमी यहीं आसपास मंडराता रहता है। असल में डॉक्टर चा को सारा की चिंता थी, इसलिए वो उस नोट पर लिखे पते के अनुसार सैलून आ गया था। सुक्यूंग को लगा कि डॉक्टर चा उसे पसंद करता है। ये सुनते ही डॉक्टर चा डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर सब लोग सज-धज कर सारा के प्लेग्राउंड में पहुँचे। अंदर की सजावट बिल्कुल नई थी। डॉक्टर चा ने गु जुन का शुक्रिया अदा किया कि उसने सारा का इतना ध्यान रखा, लेकिन डॉक्टर चा ने ये भी कह दिया कि गु जुन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे सारा के लिए दया आई थी। ये सुनकर गु जुन का मूड बिगड़ गया। सारा पड़ोसियों को पियानो क्लास के बारे में बता रही थी। कुछ दूर खड़ा एक अजनबी सूट बूट में इस जगह को देख रहा था। उसका मकसद क्या था ये साफ नहीं था। उद्घाटन समारोह के बाद डॉक्टर चा ने सारा को एक सुंदर तोहफा दिया, जिसे देखकर गु जुन जल गया। उसने गुस्से में सारा से कहा कि घर की सफाई करो। सारा ने थोड़ी देर सोचा और फिर आई लाइक यू नाम का गीत बजाने बैठ गई, जो कि एक इजहार था। ये सुनकर गु जुन का गुस्सा भी जाता रहा। वो सफाई करते हुए भी खुश हो गया। उसी रात सुक्यूंग एक अंधेरे गली से गुजर रही थी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कोने में छिपकर बैग पकड़े खड़ी थी, किसी पर वार करने को तैयार। तभी कोई आया और उसे पीछे से गले लगा लिया। वो डॉक्टर चा था। असल में वो वहीं की बिल्डिंग में रहता था और यही रास्ता था उसके घर लौटने का। दूसरी तरफ सारा अपने छोटे से कमरे को सजा रही थी। उसने गु जुन को बताया कि उसकी चाय की प्याली उसके माता पिता की यादगार है और वो चाहती है कि भविष्य में वो इसे अपने पति के साथ इस्तेमाल करे। फिर उसने गु जुन से उसके माता पिता के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि गु जुन के पास कोई परिवार नहीं है तो वो मुस्कुराई और बोली, तब तो मुझे ही तुम्हारा परिवार बनना होगा। गु जुन थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता। उस दिन मौसम अच्छा था। सारा पर्चे बांटने के लिए निकलने वाली थी, तभी डॉक्टर चा उसके घर के बाहर खड़ा मिला। वो दोनों साथ में निकल पड़े। जब सारा स्कूल के पास पहुंची तो देखा कि ज्यादातर बच्चे पहले ही किसी पियानो क्लास में एडमिशन ले चुके हैं। सिर्फ एक बच्चा आया, वो भी सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए। सारा ने वहाँ के ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर से पूछा तो पता चला कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ही बिल्डिंग में सब कुछ सिखवाने लगे हैं। उसके बाद डॉक्टर चा ने सारा को खाने पर बुलाया। सारा ने स्वाद से खाना खाया। उधर गु जुन का फोन आया। जब उसे पता चला कि सारा डॉक्टर चा के साथ है तो वो नाराज हो गया और फोन काट दिया। वो तो उसके लिए लंच लेकर आया था। डॉक्टर चा ने सारा से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता हूँ जैसा गु जुन करता है। लेकिन सारा ने कहा, मैं गु जुन के साथ ज्यादा सहज महसूस करती हूँ। वो बोली, अगर गु जुन झाड़ू लगा रहा हो तो मैं आराम से पियानो बजा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं खड़ी हो जाती हूँ मदद के लिए। डॉक्टर चा मुस्कुरा कर रह गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में गु जुन को जानती हो? उसी समय एक महिला समुद्र तट पर दौड़ रही थी। तभी उसने एक लाश देखी। पुलिस ने पुष्टि की कि उस आदमी की मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी। आईडी कार्ड की फोटो धुंधली थी, बस नाम में जुन का आखिरी हिस्सा ही साफ था। आईडी नंबर से पता चला कि 6 महीने पहले उस आदमी की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। थोड़ी देर बाद यून शिल को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि शायद उसका बेटा मिल गया है। पुलिस ने यून शिल से कहा कि आकर लाश की पहचान करे। दूसरी तरफ सारा डॉक्टर चा से बात कर रही थी। उसने कहा, मुझे पता है कि गु जुन के पास कई राज हैं, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं क्योंकि जब भी मैं पूछना चाहती थी वो बहुत उदास दिखता था। सोंग यी की माँ सैलून में बैठी थी। उसने बताया कि गु जुन को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं, यहाँ तक कि उसने बास्केटबॉल खेलते हुए अपना वीडियो भी डिलीट करवा दिया। सबको शक हुआ कि गु जुन शायद भगोड़ा है। उधर गु जुन कॉस्मेटिक स्टोर में काम कर रहा था। अचानक उसने आईने में देखा कि कोई उसे ताक रहा है। वो तुरंत सतर्क हो गया। सारा को घर छोड़ते समय डॉक्टर चा ने कहा, मैं हर दिन तुम्हें खाने पर बुलाता रहूंगा जब तक तुम मना करना छोड़ नहीं देती। इतना कहकर वो बिना जवाब लिए चला गया।
फिर सारा ने देखा कि गो जुन ने उसके लिए कॉस्मेटिक का एक सेट दरवाजे पर टांग दिया था। उसे याद आया कि पहले भले ही उसकी शरारतों से गो जुन चिढ़ जाता था, लेकिन फिर भी वो हर बार उसकी मदद करता था। ये सोचकर सारा का दिल भर आया। अगली सुबह हाजुंग ने सारा के बाल और मेकअप किया। सुक्यूंग ने उसके लिए टेस्टी सैंडविच बनाए। सारा पूरे जोश से ऐड बांटने निकल पड़ी। शाम तक काम करके जब वो लौटी तो गो जुन उसके जज्बे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे उसकी ट्यूशन फीस दी। गो जुन बना उसका पहला स्टूडेंट। सारा बहुत भावुक हो गई। उसने गो जुन और डॉग मिमी की जमकर तारीफ की। उसी समय डॉक्टर चा भी क्लास ज्वाइन करने आ गया। पर सारा को तब झटका लगा जब पता चला कि डॉक्टर चा तो पहले से पियानो बजाना जानता था। क्लास के बाद डॉक्टर चा ने गो जुन से कहा कि अब से वो हर रोज सारा को घर छोड़ेगा, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में रहता है। ये सुनकर गो जुन बहुत मायूस हो गया। अगले दिन काम में उसका दिल ही नहीं लगा। जब वो घर पहुंचा तो पियानो की आवाज आई। गो जुन जल्दी से अंदर गया और देखा कि सारा उसके लिए किम्बाप लेकर आई है। उस दिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोनों दरवाजे पर खड़े थे। गो जुन ने घर के अंदर जाकर 2 छाते ढूंढे, लेकिन फिर उसने सिर्फ एक ही छाता लिया। वो चाहता था कि सारा उसी के साथ चले। तभी डॉक्टर चा का मैसेज आया। उसने लिखा कि वो सारा को घर छोड़ने आएगा। कुछ ही देर में कार का हॉर्न बजा। सारा उठी और गो जुन से विदा लेने लगी। तभी गड़गड़ाहट हुई और गो जुन के दिमाग में किसी की आवाज गूंजी, गुड बाय। गो जुन घबरा गया। वो पीछे हटा और सारा को कसकर गले लगा लिया। वो बोला, प्लीज अगली बार गुड बाय मत कहना। सारा ने उसे शांत किया और बोली, सब ठीक है। फिर जब डॉक्टर चा की कार में बैठी तो बीच रास्ते में उतरकर वापस गो जुन के पास आ गई। तभी गो जुन नाइट एंड ड्रीम्स गिटार पर बजा रहा था। सारा को देखकर वो चौंक गया। सारा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि कभी किसी से शिकायत मत करो, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों का मूड खराब करता है। मैं समझ गई कि मुझे अपनी ये आदत सुधारनी है, लेकिन अगर तुम अपना दिल खोलो तो मैं तुम्हारा दर्द बांट सकती हूँ। दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। गो जुन ने कहा, मेरा कोई सपना नहीं है। सारा की आंखें सितारों जैसी चमकी। वो बोली, मेरा सपना है कि मैं सबसे टेस्टी बीफ टेंडरलॉइन खाऊं। गो जुन को ये सुनकर हंसी आ गई। सारा बोली, सपने बड़े हो जरूरी नहीं, बस कोई चीज हो जो तुम करना चाहते हो, वही सपना होता है। बात करते करते सारा सो गई। गो जुन बैठकर उसे निहारता रहा पूरे प्यार से। सुबह जब सारा उठी तो उसने अपनी पसंद का शानदार नाश्ता खाया। गो जुन बोला, तुम्हें खुश रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा सारा को पसंद था। उस दिन गो जुन एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा था सामान उठाने में। वो मुस्कुरा रहा था, एकदम सच्चे प्यार वाला। वही बूढ़ा आदमी जिसने पहले सारा से वर्जिन स्प्रेयर बजवाया था। अब वो गो जुन से पियानो एकेडमी के बारे में बात कर रहा था। गो जुन को आइडिया आया, क्यों ना हम यहाँ केल और लेट्यूस उगाएं। बूढ़े आदमी मुस्कुराकर बोला, अब तो लगता है तुम सच में यहाँ बसना चाहते हो। उधर यून शिल पुलिस के पीछे भाग रही थी। वो जानती थी कि समुद्र से मिली लाश उसके बेटे की नहीं है, लेकिन उसका बेटा अब तक नहीं मिला। यून शिल ने मिन्सू को गुस्से में फोन करके तुरंत वहाँ आने को कहा। सैलून में बैठी महिलाएं भी टीवी पर देख रही थी कि किसी की मौत समुद्र में हो गई है। उन्होंने अफसोस जताया। फिर सारा की मीठी पियानो धुन सुनते हुए जिंदगी का मजा लेने लगी। वो सब मिलकर किमची पैनकेक फ्राई कर रही थी। उधर सारा को उसकी खुशबू ने खींच लिया। उसे एक दरवाजा दिखा जो सैलून की तरफ जाता था। वो उस दरवाजे से भागी और गलती से वॉलपेपर फाड़ दिया। सुक्यूंग बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने सारा को नहीं डांटा, क्योंकि सारा ने पहले ही कई बार उसका कर्ज चुका दिया था। अब सारा की म्यूजिक एकेडमी में तीसरे स्टूडेंट का स्वागत हुआ। वही बूढ़े आदमी जो वर्जिन स्प्रेयर सुनकर रो पड़े थे। वो उसी धुन को बजाना सीखना चाहते थे। सारा को पता था कि उनकी आमदनी कम है, इसलिए उसने उन्हें फ्री में सिखाने का फैसला किया। फिर सुक्यूंग पैनकेक लेकर आई। तभी सारा को पता चला कि वो बूढ़े आदमी इस पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं। ये सुनते ही वो इतना चौंकी कि हिचकी ले बैठी। बस में स्टूडेंट सॉन्ग जी ने हाजुंग के लिए एक लव सॉन्ग बजाया, उसे प्रपोज करने के लिए। लेकिन हाजुंग ने उसकी बजाय सीधे गो जुन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सॉन्ग जी का दिल टूट गया। दूसरी तरफ डॉक्टर चा वेस्टर्न रेस्टोरेंट में गो जुन से कुछ कंफर्म करने गए थे, लेकिन बातचीत के दौरान एक कॉल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो कॉल नर्स किम की थी, जो डॉक्टर चा को ढूंढने आई थी। नर्स किम डॉक्टर चा की एक्स वाइफ थी। शुरू में उसने कुछ उलझाने वाली बातें की,
फिर मासूम बनते हुए डॉक्टर चा से डिनर पर ले चलने की जिद करने लगी। डॉक्टर चा बहुत झुंझलाए हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो बहुत परेशान हैं और फिर वहाँ से चले गए। इधर सारा प्लेग्राउंड में गुजुन सारा के लिए स्वादिष्ट खाना लाया और फिर वापस अपने काम पर लौट गया। अचानक सारा ने गुजुन से पूछा कि उसने उसके लिए एक जैसे 2 स्किन केयर क्रीम के सेट क्यों खरीदे, क्योंकि एक सेट तो उसने कल ही डोरनॉब पर देखा था। गुजुन हैरान रह गया और बोला कि उसने तो कल कुछ नहीं खरीदा था। इसी वक्त नर्स किम डॉक्टर चा का पीछा करते हुए सारा प्लेग्राउंड के दरवाजे तक आ गई। वहीं सेओ क्योंग टहल रही थी और उसने देखा कि सामने एक महिला पूरी तरह ब्रांडेड कपड़ों में है, तो उसे लगा कि ये कोई बहुत अमीर इंसान होगी। नर्स किम ने कहा कि वो अपने बाल सेट करवाने आई है। फिर क्या था, मिसेस सेओ क्योंग बहुत खुश हो गई और उसे अपने सैलून में अंदर बुला लिया। उन्होंने नर्स किम की खूब खातिरदारी की। वहीं बगल वाले कमरे में डॉक्टर चा पियानो की प्रैक्टिस कर रहे थे। सारा को पता चला कि डॉक्टर चा बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब उसे सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सारा को बूढ़े आदमी की कही एक बात याद आ गई, अगर पैसा कमाना है तो थोड़े बेरहम बनो। इसलिए सारा ने जानबूझकर डॉक्टर चा को कहा कि उन्हें अब भी ट्यूशन फीस देनी होगी। डॉक्टर चा ने खुशी खुशी कहा कि वो ट्यूशन फीस जरूर देंगे। इसी बीच नर्स किम जब अजीब हेयर स्टाइल के साथ सैलून से बाहर निकली, तब तक डॉक्टर चा